अंधकार का अंधकार तेरी आत्मा से लेकर तेरी आंखों तक छाया हुआ है, इसीलिए तुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैत्यराज जलंधर, हमारे रहते तू स्वर्ग पर अधिकार कदापि नहीं कर सकता। स्वर्ग की ओर पग बढ़ाने से पहले तुझे हमसे युद्ध करना होगा। ए छली, मायावी, कपटी, अरे तू युद्ध करता ही कब है? तू तो माया का जाल फैलाता है। तेरे यहाँ आने से ये रहस्य तो खुल गया कि अब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई है। अरे तू अकेला क्या कर लेगा? अब मुझे स्वर्गाधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे सामने से। ए दंभी, तू इतना भी नहीं जानता कि जल की शीतलता, पत्थर की कठोरता और वायु के वेग की भांति देवताओं की शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो देख, शक्ति से संपन्न देवता तेरे सामने खड़े हैं। देवराज इंद्र एवं देवगण, अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों पर आक्रमण करो। वे हमारी शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकेंगे। जो आज्ञा भगवान। वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव, भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार आक्रमण करो। आक्रमण हो। जलंधर का नाम कलंकित करने वाले कायरो, भागकर भी तुम बच नहीं सकते। एक एक को मार डालूंगा मैं। तुम्हारे होने से मेरा होना नहीं है, मेरे होने से तुम हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला ही इन देवताओं से टक्कर ले सकता हूं। श्री हरि, इसका कुछ उपाय करें, अन्यथा ये मायावी हमें नष्ट कर देगा।
हे मायावी, तेरी माया देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ करने की माया तो तेरे पास है ना मायावी। ये देख, या गुरुदेव, क्या ये जलंधर भगवान विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली है? देवराज, अवधूतेश्वर से उत्पन्न इस शक्तिशाली असुर के विषय में भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव, हे महादेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे स्वामी देवताओं से युद्ध करने गए हैं। उन्हें युद्ध में विजयी बनाना शिव शंकर, विजयी बनाना। प्रभु। सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व तुम्हारे पति की रक्षा अवश्य करेगा, किंतु तब तक जब तक जलंधर चरित्रवान रहेगा और पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, जब तक उसका पग कुमार्ग पर नहीं पड़ता, तब तक तुम्हारा सतीत्व उसकी रक्षा करेगा और वो अजय रहेगा। श्रीहरि इसे शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दे, अन्यथा यह हम सभी को पीड़ित करेगा। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप मेरे भाई जलंधर पर सुदर्शन चक्र नहीं चलाएंगे। नारायण नारायण। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। दैत्यराज, आप भी ठहरिए। ये देवदानों का युद्ध नहीं हो रहा है, ये साले बहनोई का युद्ध हो रहा है। विष्णु, मेरे बहनोई। हाँ दैत्यराज, हाँ। समुद्र कन्या माता लक्ष्मी आपकी सगी बहन है और समुद्र देव आपके पिता है। तुम दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज, अपने बहनोई श्री हरि विष्णु के रास्ते बंद करना आप जैसे वीर असुर को शोभा नहीं देता। नारायण नारायण। कहां है मेरी बहन लक्ष्मी? वैकुंठ लोक में। वहां वो अपने पति श्री हरि विष्णु के लिए चिंतित है। वहां जाकर अपने बहन की चिंता दूर करो महाबली, जाओ। प्रभु, आप महाबली जलंधर को वैकुंठ के दर्शन कराएं और इनकी बड़ी बहन माता लक्ष्मी से इन्हें मिलवाएं। नारायण नारायण। महाबली जलंधर, साले जी, चले वैकुंठ? हाँ अवश्य। मैं अपनी बहन लक्ष्मी से मिलना चाहता हूं।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवर्षि नारद, नारायण। देवर्षि नारद, आपने ये क्या किया? जालंधर को वैकुंठ लोक भेज दिया? नारायण नारायण, अब आपका स्वर्ग सुरक्षित है देवराज। जालंधर संबंध की गरिमा में रहकर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आदर सम्मान करेगा। शेष कार्य श्रीहरि स्वयं कर लेंगे। शेष कार्य? हाँ देवराज, अब आपका संकट सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे श्रीहरि। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवी लक्ष्मी, ये तुम्हारे लघु भ्राता जलंधर हैं। मेरे लघु भ्राता जलंधर, आज प्रथम बार देख रही हूं मैं अपने भ्राता को। मैंने भी तो अपनी बड़ी बहन के शुभ दर्शन आज ही किए हैं। देवऋषि नारद ने जब इन्हें हमारा तुम्हारा परिचय दिया तो इन्होंने हमारे संबंधों की पवित्रता और गरिमा का विचार करते हुए देवताओं से युद्ध का विचार ही त्याग दिया। यदि हमारे संबंधों का परिचय पहले ही हो जाता तो इस युद्ध का अवसर ना आता। विधि की रचना के अनुसार हम सब विवश हैं भैया। मैं तुम्हारा नाम तो सुनती थी, तुम्हारे विषय में चर्चा भी होती थी, पर तुम्हें तो इस संबंध का ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ देवी लक्ष्मी, नारद के बताने पर ही महाबली जलंधर को इस संबंध का ज्ञान हुआ है। जो भी हुआ शुभ हुआ। इससे युद्ध तो रुका। यह भी कैसी विडंबना है, जब तक हमें संबंधों और नातों का ज्ञान नहीं होता हम युद्ध करते रहते हैं, एक दूसरे के प्राण हरने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। और जो ये हमें संबंधों का ज्ञान हो जाता है, क्रोध ठहर जाता है, हाथ ठहर जाते हैं, अस्त्र शस्त्र सभी निरर्थक हो जाते हैं। काश जगत के सभी प्राणियों को यह ज्ञात हो जाए कि वे सभी एक ही परम शक्ति की संतान हैं और उससे जुड़े हैं और आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं, तो इस जगत से युद्ध की विभीषिका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम ही कहो भैया जलंधर, क्या युद्ध से भी कभी किसे लाभ हुआ है? हाँ बहन, युद्ध से लाभ नहीं हानि होती है, पर युद्ध प्रिय प्राणी हानि प्रिय हो जाता है। उससे अपने प्रियजनों और अपने परिवार के प्राणों की हानि तो स्वीकार होती है, परंतु युद्ध से पीछे हटना स्वीकार नहीं होता। स्वामी, हाँ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देख रहा हूं कि भाई बहन प्रथम बार मिले हैं और मिलते ही युद्ध शास्त्र की चर्चा शुरू कर दी। युद्ध से तो हम लौट ही रहे हैं, अब शांति की चर्चा करते हुए अपने भ्राता की आवभगत करो देवी। स्वामी, मेरे भ्राता की आपको मुझसे अधिक चिंता है क्या? युद्ध की चर्चा तो प्रसंगवश चल पड़ी थी। वैसे मेरा भैया जलंधर अब कभी युद्ध नहीं करेगा। बहन, तुमसे मिलकर युद्ध की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है। देवगण मेरे असीम शक्ति से परिचित हो चुके हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए। तुमसे मिलने के अतिरिक्त एक और इच्छा मन में लेकर आया हूं तुम्हारे पास। कहो भैया, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? आप दोनों मेरे अतिथि बनकर मेरे भवन में चलें। वहां वृंदा आप दोनों का भरपूर स्वागत करेगी। चलिए। चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु गृह शत्रु पक्ष के शुभचिंतक को अपना अतिथि बनाकर अपने भवन में ले जाना उचित होगा। अब मेरी बहन लक्ष्मी आपको मेरा शत्रु नहीं रहने देंगी। अब मेरे मन ने मान ही लिया है, तब आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। चले देवी। चलना ही होगा स्वामी।
श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जलंधर के साथ? देव और असुरों का मिलन शुभ नहीं होगा। इस छली और मायावी विष्णु ने देव और असुरों को कभी मिलने नहीं दिया। इसी कपटी ने मेरा शिरोच्छेद किया था। अब ये महाबली जलंधर पर अपनी माया चलाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ओम अघोरेभ्यो व्यथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, विघ्न डालने का विचार नहीं था मेरा, पर डालना पड़ा। ना डालता तो आगे हम असुरों के सभी कार्य में विघ्न पड़ जाता। जाओ, जो कहना है कह दे। कहता हूं, कहूंगा, कहने ही तो आया हूं। जलंधर ने सभी देवताओं से युद्ध किया, विष्णु भी आया, उसको भी छकाया और पराजय नहीं मानी। अपने शिष्य जलंधर से मुझे यही आशा थी। नहीं, ये आशा नहीं थी। पराजय मानते हुए भी नारद लीला की लपेट में आकर लक्ष्मी को अपनी बहन और विष्णु को अपना बहनोई मानकर अतिथि बनाकर अपने राजमहल में ले गया और उनका वहां सत्कार करने लगा। यदि ये सत्य है तो उस निर्बुद्धि का विनाश निश्चित है। विष्णु की माया से आज तक कौन बच सका है जो वो बच पाएगा? स्वयं मैं, उसका गुरु भी नहीं बच सका। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, गुरु विरोधी प्राणी की सहायता हम कदापि नहीं करेंगे। जो अपने शत्रु को अतिथि बनाता है, उसे स्थिति अपना शत्रु बना लेती है। ऐसा करेंगे तो असुर जाति समाप्त हो जाएगी। जाकर उसे सावधान करें, वो अपने राजभवन में है। सावधान? वो भी लक्ष्मी और विष्णु से? हमें कार्य को करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी